चैत्र नवरात्रि को बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्टार्ट किया था। सृष्टि का आरंभ चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को मतलब पहले दिन ही हुआ था। इसी दिन सतयुग आरंभ हुआ था। तो नवरात्रि इस बार हमने 31 मार्च से मनाई है, क्योंकि 31 मार्च की सूर्योदय पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन सूर्योदय पे राइजिंग था, उदित हुआ था, तो इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 31 मार्च से आरंभ हुई है। नव और रात्रि, नव का मतलब एक मतलब होता है 9, रात्रि का मतलब रातें, 9 रातें जो फुल ऑफ एनर्जी है, मतलब हमें विशेष लाभ होता है। तो इन दिनों में हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास करके हम अपने शरीर को आने वाली गर्मियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जी। तो उपवास करने में हम थोड़ा हल्का खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, लिक्विड्स ज़्यादा लेते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूसेस पीते हैं। तो मतलब लिक्विड्स लेके, फ्रूट्स खा के, या व्रत वाला एक टाइम खाना खा लेते हैं कुछ लोग, तो वो भी खा के हम अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, अपना इम्यून बेहतर कर रहे हैं और अपने आप को आने वाली गर्मियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खास प्रोग्राम चैत्र नवरात्रि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में, नौ दुर्गा के बारे में, नौ शक्ति के बारे में। इसके साथ हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आचार्य संगीता सक्सेना जी। जय माता दी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि, आखिर चैत्र क्यों कहा जाता है, नवरात्रि का महत्व क्या है, क्या नवरात्रि है? ओके, आपने 3 क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे एक ही प्रश्न में, ठीक है। सबसे पहले चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं? चैत्र नवरात्रि को बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्टार्ट किया था। सृष्टि का आरंभ चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को मतलब पहले दिन ही हुआ था। इसी दिन सतयुग आरंभ हुआ था। और चैत्र मंथ इसलिए बोलते हैं, हिंदी में हमारे महीने होते हैं, चंद्रमा के 12 मास के नाम दिए गए हैं, तो उसमें पहला महीना चैत्र मंथ कहा गया है। चैत्र नाम कहाँ से निकल के आया है? ये चित्रा नक्षत्र से निकल के आया है। सारे महीने हिंदी महीनों के नाम हैं जो वो हमारे नक्षत्रों के नाम से ही निकल के आए हैं, तो चित्रा नक्षत्र से निकल के आया है। इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरू होती है। उस समय, ये वर्ष में एक बार होता है, हर साल होता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री पे मतलब बिल्कुल सेम पॉइंट पे इकट्ठे होके बैठते हैं मीन राशि में। उस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा स्टार्ट होती है। तो इस साल जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ हुआ है 30 मार्च को शाम को 4:27 में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे लगभग 14 डिग्री पे मीन राशि में आए हैं। तो उस टाइम से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ हो गई। पर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं, जो तिथि सूर्योदय पे उदित हो उसी को हम उस तिथि को मनाते हैं, उसी को मानते हैं। तो अब ये सूर्योदय के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि शाम को 4:27 पे शुरू हो रहा है। तो नवरात्रि इस बार हमने 31 मार्च से मनाई है, क्योंकि 31 मार्च की सूर्योदय पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन सूर्योदय पे राइजिंग था, उदित हुआ था, तो इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 31 मार्च से आरंभ हुई है जी। अगर हम नौ दुर्गा की बात कर रहे हैं, उनकी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो 9 दिनों का क्या महत्व है? हाँ, इसमें 9 दिनों का, 9 दिनों से भी ज्यादा 9 रात्रि का महत्व है, क्योंकि हम बोलते हैं नवरात्रि। तो अब नवरात्रि को बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नव और रात्रि। नव का मतलब एक मतलब होता है 9, रात्रि का मतलब रातें। तो 9 रातें जो फुल ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी से भरी हुई हैं। इस दिन 9 रात्रि में माँ दुर्गा की उपासना करने से हमें विशेष लाभ होता है। तो इन दिनों में हम क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं और माँ की आराधना करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब इसको अब दूसरी तरह से अगर हम देखें तो नवरात्रि को हम 2 और चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। नव का एक अर्थ नवीनीकरण भी होता है। तो अगर आप देखें चारों तरफ प्रकृति में इस समय नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सूखे पत्ते सारे झड़ चुके हैं, नए नए कोपले आ रही हैं, नए नए फल फूल उग रहे हैं, पानी वाले फल आने शुरू हो गए हैं, मौसम का परिवर्तन हो रहा है। तो प्रकृति भी पूरे जोश में नवीनीकरण कर रही है इस टाइम अपना। अब फिर से नवरात्रि, नव का मतलब 9 भी हो गया, नवीनीकरण भी हो गया। अब रात्रि का भी मतलब, रात्रि को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रा और त्रि। रा का मतलब सीधा सीधा रात हो गया, त्रि का मतलब 3 आयाम। अब 3 आयाम को अगर हम बात करें तो
इसको हम बोलते हैं शरीर, मन और आत्मा। तो इन तीनों को संतुलित करने के लिए नवरात्रि से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। तो अब इन तीन चीज़ों को हम एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज्योतिष में अब जो हम बोल रहे हैं शरीर, शरीर का मतलब हमारा लगन, हमारा असेंडेंट, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर। अब अगर हम मन की बात करें, मन को सीधा सीधा चंद्रमा से जोड़ा जाता है। तो मून, चंद्रमा, वो हमारा मन हो गया। और सोल हो गई सन, हमारी आत्मा, सूर्य। तो इन तीनों को संतुलित करने के लिए हम नवरात्रि मनाते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, जिससे हमें सुख, समृद्धि, आरोग्य, माँ की पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। जी, जैसे आप नवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे, रात्रि के बारे में बता रहे थे, लेकिन जो उपवास का महत्व है वो क्या है, क्या लाभ होता है इससे? उपवास करने से देखिए, अभी सर्दियाँ निकल के गई हैं, तो अब सर्दियाँ निकल के गई हैं तो सर्दियों में क्या चल रहा था, हम गरिष्ठ भोजन खा रहे थे, हम तला हुआ, मीठा, गरम खाना, तो वो सब हम पचा पा रहे थे उस टाइम, क्योंकि सर्दियाँ थी। अब सर्दियों में अगर शरीर को ताकत देनी है तो उस समय हमें भारी भोजन खाना पड़ेगा। अब मौसम बदल रहा है, वसंत चल रहा है, तो अब क्या करें, उपवास करके हम अपने शरीर को आने वाली गर्मियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जी। तो उपवास करने में हम थोड़ा हल्का खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, लिक्विड्स ज़्यादा लेते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूसेस पीते हैं। तो मतलब लिक्विड्स लेके, फ्रूट्स खा के, या व्रत वाला एक टाइम खाना खा लेते हैं कुछ लोग, तो वो भी खा के हम अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, अपना इम्यून बेहतर कर रहे हैं और अपने आप को आने वाली गर्मियों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जी, संगीता जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से कन्या पूजन किया जाता है, कन्या पूजन होती है, तो कन्या पूजन के बाद एक देखा गया है कि एक लड़के को भी वहाँ पे रखा जाता है, तो उसका महत्व क्या है? हाँ, तो पहले तो कन्या पूजन पे ही बात कर लेते हैं। जी। तो कन्या पूजन का क्या महत्व है, कन्या पूजन हम क्यों करते हैं? बेसिकली कन्या पूजन हम करते हैं माँ के 9 रूपों की आराधना करने के लिए। माँ 9 रूपों में हमें बहुत कुछ प्रदान करती है, तो हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो नव दुर्गा की ब्लेसिंग लेने के लिए हम 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उसके साथ एक लड़के को बुलाया जाता है। कुछ लोग अष्टमी पे ये प्रक्रिया करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा का, आपके सिस्टम का है, जैसे आपके घर में चला आ रहा है वैसे ही करिए। अगर आप अष्टमी पे कंजक करते हैं तो अष्टमी पे करिए, नवमी पे करते हैं तो नवमी में करिए। 9 कन्याओं को बुलाइए, 2 से 10 साल तक की उम्र की लड़कियाँ, ठीक है। और उसके अलावा एक लड़के को, आप अगर वैष्णो देवी कभी गए हो तो आपको पता है भैरव बाबा के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी के दर्शन सार्थक नहीं माने जाते। पहले वैष्णो माँ के दर्शन किए जाते हैं, फिर भैरव बाबा पे जाया जाता है। उनको प्रणाम करके जब हम वापस आते हैं तभी हमारी पूजा, मतलब जो हमने वैष्णो देवी जाके पूजा करी है वो सफल मानी जाती है, नहीं तो वो अधूरी रह जाती है। इसी तरह बाबा बटुकनाथ या हनुमान जी, तो एक लड़का जो हम 9 लड़कियों के साथ बुलाते हैं वो इसी के लिए है कि बटुक रूप या भैरव रूप या हनुमान जी का स्वरूप। तो 9 लड़कियों के साथ, नव दुर्गा के साथ एक लड़के को भी बुला के हम अष्टमी या नवमी करते हैं। जैसे नवरात्रि का शुभ समय है, तो हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि पर कन्या पूजन की विधि क्या होती है, किस तरीके से पूजन किया जाता है? हाँ, तो इसमें बेसिकली श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है। अब हमें नवदुर्गा की ब्लेसिंग चाहिए तो नवदुर्गा हमारे आसपास ही है, हमारे अंदर है, सब जगह है, बट अब उसको इंसान है, इंसान जब सामने फिजिकल रूप में किसी को देखता है, इसीलिए हमारी कंट्री में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व दिया गया है कि हम उस पर फोकस कर सके। तो अब साक्षात कन्याएं जो देवी माँ का ही रूप है, जब हमारे घर में आएंगी, प्रसन्न होके जाएंगी, हमें आशीर्वाद देंगी, तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो इस दिन सबसे पहले तो हम 9 कन्याओं और एक लड़के को इनवाइट करते हैं अपने घर पे। उनको बुला के पहले उनके चरण धोए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको लाल मौली बांधी जाती है और उसके बाद उनको बैठा के तिलक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे हम आरती माता रानी की करते हैं, ऐसे ही हम कंजकों की भी आरती करते हैं। उनकी मतलब जैसे आरती का थाल लेके प्रॉपर दिया विया जला के पूरी आरती करेंगे। उसके बाद हम उनको खिलाते हैं। खिलाने में हम पूरी, छोले, हलवा, ये तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा भी लोग बहुत सारी चीज़ें, फल, फ्रूट, गिफ्ट और कुछ कैश भी देते हैं साथ में। तो इसके लिए भी आप इनफैक्ट अगर आप देखो तो इसमें आप भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे अगर हम अष्टमी वाले दिन कंजक कर रहे हैं तो माँ, ये है माँ गौरी का दिन है। इस दिन माँ गौरी को नारियल का भोग बहुत प्रिय है। तो उस दिन अगर आप चाहें तो हलवे में नारियल डाल लीजिए,
हलवा बनाते समय, या फिर आप नारियल का एक बर्फी का टुकड़ा लड़कियों को साथ में दे सकते हैं। नारियल की बर्फी माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से भी जुड़ी हुई है, तो उनका भी आशीर्वाद मिलता है हमें और माँ गौरी का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा अगर आप नवमी पे कंजक कर रहे हैं तो आप जो उनको कंजक का सामान दे रहे हैं, माँ उसमें माँ सिद्धिदात्री का दिन है नवमी वाला दिन, तो माँ सिद्धिदात्री हमें सब कुछ प्रदान करने वाली है, रिद्धि सिद्धि और भी मतलब सारी ब्लेसिंग्स वो हमें देती हैं। उनको अनार और तिल का भोग बहुत प्रिय है, तो अगर आप चाहें कंजकों को कंजक के सामान जो हमने अभी बात की उसके साथ एक एक अनार दे दीजिए, या अनार से कोई फ्रूट क्रीम बना के खिला सकते हैं, उनको खीर बना के खिला सकते हैं जिसमें आप अनार जोड़ लीजिए। इसके अलावा तिल की कोई मिठाई साथ में रख सकते हैं। तो जो भोग माँ को प्रिय हैं वो सारी चीज़ें कंजकों में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम और नवरात्रि की भी बात करें, जैसे पहला नवरात्रा हमारा माँ शैलपुत्री का होता है, तो माँ शैलपुत्री पर्वतराज की बेटी है, वो हमें ताकत, स्थिरता, हिम्मत प्रदान करती है। तो माँ शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। तो वही अब अष्टमी में कंजक में या नवमी में कंजक में हम क्या करते हैं, गाय के शुद्ध घी का हलवा बनाते हैं जी। तो माँ को अर्पित हो गया ना उसका प्रसाद एक तरह से। अब द्वितीय नवरात्रा जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्विनी है, वो एक योगिनी है। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें भक्ति प्रदान करती हैं। उनको मिश्री या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। तो जैसे मैंने अभी बोला, मिश्री नहीं तो आप एक नारियल की बर्फ़ी या कोई और सफ़ेद मिठाई, खीर, ये सब चीज़ें बना के आप कंजकों को अपने और चीज़ों के साथ दे सकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिले। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का है। अब माँ चंद्रघंटा बिल्कुल सौम्य है, चंद्रमा की तरह। वो शांति प्रदान करने वाली हैं, हमें साहस भी देती हैं, शांति भी देती हैं। तो अब उनकी उपासना जो करते हैं उनको खीर का भोग लगाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो कंजकों में नवरात्रि को हलवा पूरी छोले के साथ साथ खीर का एक कटोरा बना के दे सकते हैं। अब चतुर्थ नवरात्रि होती है माँ कुष्मांडा की। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की क्रिएटर मानी गई है, मतलब ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाने वाली। अब माँ कुष्मांडा की उपासना करने से हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई और देवी की उपासना नहीं है, सिर्फ माँ कुष्मांडा की है। उनको मालपुए का भोग बहुत प्रिय है, तो उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता को कार्तिकेय जी की माँ बोला गया है। और माँ, अब माँ है तो संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधा आ रही है या संतान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है तो माँ स्कंद माता की उपासना करके हम संतान प्राप्ति कर सकते हैं या संतान से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। इसके अलावा माँ को जो भोग लगाना है, माँ को केले का भोग अति प्रिय है। आपने देखा होगा अष्टमी में बहुत लोग एक एक केला और एक एक सेब साथ में रख के दे देते हैं, तो केला नहीं तो 2 केले रख के दे देते हैं। माँ स्कंद माता को केले बहुत प्रिय हैं, तो अपने बच्चों से रिश्ते सुधारने या संतान संबंधी किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। अब छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगता है। अब माँ कात्यायनी की उपासना करने से क्या होता है, हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, हमारी ब्यूटी बढ़ती है। तो उससे क्या होता है, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपका विवाह नहीं हुआ है या विवाह में कोई मतभेद चल रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो आप माँ कात्यायनी की उपासना करिए छठे नवरात्रि वाले दिन। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एक वृंदावन में माँ कात्यायनी का मंदिर भी है। तो अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा या वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, आप उस मंदिर में जाइए। छठे नवरात्रि वाले दिन जा पाए जरूर जाएं, नहीं भी जा पाए तो किसी शुक्रवार को या किसी अन्य दिन भी जा सकते हैं। वहाँ जाइए, माँ कात्यायनी की उपासना करिए और वहाँ पे लाल धागा बांध के आइए मन्नत का, कि हमारी या जिसके लिए भी आप शादी का मानना चाहते हैं, हमारे बच्चे की शादी हो जाए। फिर जब वो शादी हो जाएगी तो आपको वापस जाके एक धागा खोल के आना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि जो आपने बांधा है वही खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पता नहीं चलेगा, इतने लोग लाल धागे बांधते हैं। तो कोई भी एक धागा खोल के आएंगे, प्रसाद चढ़ा के आएंगे माँ कात्यायनी को। तो इससे आपके या जिसके भी लिए आप वर वधू ढूंढ रहे हैं उनकी शादी जल्दी होने की संभावना बनती है। अब सातवां नवरात्रा माँ काल रात्रि को समर्पित है। अब जैसे नाम से ही दिख रहा है, काल रात्रि मतलब अंधेरों को मिटाने वाली देवी, निर्भयता प्रदान करती है माँ काल रात्रि हमें। इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा डरता है, माँ काल रात्रि की उपासना करिए और इससे आपको निर्भयता का वरदान मिलेगा। आठवें नवरात्रि की हम बात कर ही चुके हैं, महागौरी, माँ का सबसे प्योर रूप। उनको नारियल का भोग लगाइए, उस दिन कंजक करिए, उसमें नारियल किसी भी तरह से ऐड करिए
और आखिरी नवा नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री, अनार और तिल का भोग लगाना है। माँ सिद्धिदात्री सब कुछ प्रदान करने वाली है, तो जो भी आपकी मन्नत हो माँ से बस हाथ जोड़ के जय माता दी बोल के मांग लीजिए। नहीं भी मांगेंगे माँ के आगे आंख बंद करके हाथ जोड़ के बैठ जाइए। माँ को पता है आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, और वो आपको हर सुख सुविधाओं से, हर धन संपत्ति से, कंफर्ट से, हर चीज़ से ब्लेस करेंगी। बिल्कुल, माँ को तभी 9 शक्तियों का रूप कहा जाता है। अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास कन्याएं नहीं हैं आसपास में, या फिर हम घर से बाहर रहते हैं और उन्होंने फास्ट रख लिया, उपवास कर लिया है, लेकिन अब वो अपना व्रत कैसे खोलेंगे? अगर वो पूजन करना चाह रहे हैं मन शांति से, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? आजकल कई जगहों पे कल्चर भी है, लड़कियां घर में नहीं आती हैं, तो आप एक काम करिए, घर में पूजा पाठ करिए पूरा, मतलब अपना जैसे भोग लगाएंगे माँ को, आप 9 प्लेट 10 प्लेट लगा दीजिए, 9 प्लेट माँ दुर्गा की और 1 प्लेट एक्स्ट्रा उसकी एक लड़के की, तो वो लगा दीजिए, पूजा करिए जैसे हम अपना कर रहे हैं पूरे रिचुअल्स करके माँ को भोग लगा के। उसके बाद उनको आप पैक कर लीजिए टिफिन्स में या फॉइल में, जैसे भी पैक करके मंदिर ले जाइए। आपको मंदिर में दे दीजिए या फिर मंदिर के बाहर आपको ज़रूर कुछ बच्चे मिल जाएंगे, आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि इस साल का आखिर राजा कौन है। हाँ, अब बताया ना हमने कि जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन हमारा हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो इस साल चैत्र प्रतिपदा का जो मूवमेंट हुआ है वो 30 मार्च को शाम को 4:27 पे हुआ है। अब उस दिन तो शनिवार है, पर हम सूर्योदय के हिसाब से ही मानेंगे, तो सूर्योदय के हिसाब से प्रतिपदा तिथि आ रही है 31 मार्च को। 31 मार्च को रविवार है, तो इस बार उस दिन का जो राजा होता है, उस दिन का जो स्वामी होता है वो राजा बनता है, तो रविवार का स्वामी सूर्य है, सन लॉर्ड, तो इस साल के राजा सूर्य देवता बने हैं। जी, तो हानि क्या होने वाली है और लाभ क्या होने वाला है इससे? हाँ, इस साल एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। अब राजा तो सूर्य देवता बन गए, अब उसके बाद क्या होता है, जब सूर्य मेष राशि में जाते हैं, एरीज में, उस दिन का जो स्वामी होता है वो बनता है साल का मंत्री। इस साल वो भी रविवार को पड़ रहा है, तो अब रविवार को पड़ रहा है तो राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य। उसके बाद बारिशों का स्वामी बोलते हैं जिसको हम मेघेश बोलते हैं, तो जिस दिन सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले दिन को, उस दिन के वार के स्वामी को हम मेघेश बोलते हैं कि वो बारिशों को कंट्रोल करेगा, वो भी सूर्य बन गए। तो अब आप देख लीजिए, राजा, मंत्री, मेघेश, तीनों सूर्य। तो इस साल में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, बारिशें लेट हो सकती हैं, बहुत कम रह सकती हैं, या कहीं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, मतलब एक जैसा सिस्टम नहीं चलने वाला। तो ऐसा माना जाता है जिस साल सूर्य राजा बनता है वो उस साल में गर्मी बहुत पड़ती है, इवन सर्दियों में भी गर्मी का आभास होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गर्मी अच्छी बहुत तेज पड़ने वाली है, और आगे सर्दियों में भी गर्मियों जैसा रहेगा, मतलब सर्दियाँ बहुत लेट आएंगी या कम आएंगी। जी, अगर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि इस साल गर्मी ज़्यादा होगी, अगर दूसरी ओर हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को पैसे की भी गर्मी ज़्यादा है तो फिर लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आना चाहिए, तो इस बार नवरात्रि पे ऐसा कौन सा उपाय करें कि पैसा ही पैसा हो? ठीक है, नवरात्रि में कुछ किए जाने वाले बहुत आसान उपाय हैं जिससे हम धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला तो नवरात्रि में इनफैक्ट हमेशा ही हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है, माँ के 2 रूप हैं, 2 बहनें हैं माँ, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। तो लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ साफ सफाई रहती है, जहाँ विष्णु जी की या उनके स्वरूपों की आराधना की जाती है, जहाँ उनके पति को नहीं पूछा जाता वहाँ माँ नहीं जाती। और उनकी दूसरी बहन है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ गंदगी रहती है, फैला रहता है, सामान रख दिया, उठाते नहीं है, कितने टाइम तक हम चीज़ें हिलाते नहीं हैं। तो अगर हमें माँ लक्ष्मी सचमुच उनकी कृपा चाहिए, धन चाहिए, तो अब उसके लिए हमें करना क्या है, नवरात्रों में और हमेशा ही अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है। जो सामान आप जहाँ से उठाते हैं वहीं जाके वापस रखिए, कुछ भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए घर में। कोई सामान अगर ऐसा है जिसको आपने कई महीनों से छुआ तक नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको उस सामान की ज़रूरत ही नहीं है। या तो उसको किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, या फिर उसको अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है, उसको निकाल के साफ से हटा के दूसरी जगह रख दीजिए। सामान को हिलाने से भी एनर्जीज मूव हो जाती हैं, रखे 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 वो एनर्जीज बंद हो जाती हैं, तो जिससे हमारा धन का इनफ्लो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये करने से माँ की कृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा एक दूसरा जो नवरात्रि में ही करने वाला उपाय है, वो आप सिर्फ नवरात्रि में ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी के पॉट में जौ बोए जाते हैं,
उसमें मिट्टी रख के उसमें जौ डाल के उनको सींचा जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है? ये भी प्रॉस्पेरिटी के लिए किया जाता है। तो अब आप एक पॉट लीजिए मिट्टी से भरा हुआ, उसको लाल मौली से बांध दीजिए और उसमें जौ अंदर डाल के उस पर रोज जल चढ़ाइए डेली। अब जैसे ही उसमें थोड़ा सा उगना शुरू हो जाएगा, आप देखोगे 3-4 दिन में, और नवे नवरात्रे के आते आते अच्छे खासे जौ उग जाते हैं, मतलब काफ़ी ऊपर तक उसकी घास उग जाएगी। जितनी ज़्यादा बड़ी, जितनी ज़्यादा अच्छी ग्रीन घास उगेगी, मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी माँ ने आपको ब्लेस कर दिया। तो अब एंड ऑफ टर्म क्या करते हैं, नवे नवरात्रे के बाद हम क्या करते हैं, हम शाम को, नवी की शाम को या अगले 10वें दिन थोड़े से उसको, कुशा को, जो हमारी घास उगी है, जड़ समेत निकाल लेते हैं और उसको हम फॉइल में या टिश्यू में रख के, जहाँ पे हम अपना धन रखते हैं वहाँ पे रखते हैं। अपने पर्स में भी थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं। अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको दीजिए थोड़ा थोड़ा, मतलब पैक करके, कि वो अपनी वेल्थ वाली जगह पे रखें। सेम फिर उसके बाद उसको आप चाहो तो उस मिट्टी को आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, और जो पॉट है आप उसमें पक्षियों को डालने का बाजरा के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें पानी और बाजरा डाल के बर्ड्स के लिए रखिए, ऐसे यूज़ हो जाता है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और सबका अच्छा इस्तेमाल होगा। अगले नवरात्रि पे दोबारा से जो बीजिए, और जब वो उगेगा तो उसको उठा के रख लीजिए और पुराने वाले को आप प्रवाहित कर दीजिए जल में जी। तो ये होता है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो करके हम अपना धन संपत्ति बढ़ा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक नया ट्रेंड है। अब नया ट्रेंड क्या है, बच्चे अपना पर्स खाली रखते हैं। हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम तो सिर्फ यूपीआई करते हैं। वी डोंट कीप कैश, वी आर टुडेज जनरेशन। बट आपको पता है, धन ही धन को अट्रैक्ट करता है। अब धन धन को अट्रैक्ट करता है क्या मतलब, अपना पर्स कभी खाली नहीं रखना। ये सबसे बैड ओमेन है कि अगर हमारा पर्स खाली है, माँ लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। तो अपने पर्स में पैसे रखिए और उसमें से कुछ पैसे आप डोनेट भी करते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपके धन की वृद्धि होगी। धन धन को अट्रैक्ट करेगा। अगर आपको किसी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, जबरदस्ती नहीं छीनना, प्रसाद की तरह, मतलब वो अपनी खुशी से आपको हैप्पी होके ब्लेस करे और एक सिक्का दे दे, उसको अपने पर्स में रखिए और देखिए आपका धन का आवक कितना बढ़ेगा। जी। तो पर्स को हमेशा भरा रखना है। तो पर्स भरा रहेगा तो लक्ष्मी जी और आती रहेंगी और आती रहेंगी। जी बिल्कुल। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा होती रहे तो अपना पर्स जो है वो भरा रखिए। जिस तरीके से आचार्य संगीता जी बता रही है कि पर्स भरा होना चाहिए, क्योंकि आजकल यूपीआई का ज़माना है तो लोग ज़्यादातर कैश नहीं रखते हैं और उनके पास कैश होता भी नहीं है, वो यूपीआई करना पसंद करते हैं। लेकिन अपने वॉलेट में आपको पैसा रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम नवशक्ति, पैसा है क्या, माँ लक्ष्मी तो है। जी, आप यूज करिए यूपीआई। मैं नहीं कह रही यूपीआई छोड़ दीजिए, यूपीआई ही करिए, बट फिर भी पर्स में कुछ पैसे रखिए। कोई गरीब आपको मिल जाता है, उसकी आप मदद करना चाहते हैं, वो तो यूपीआई नहीं ले पाएगा। बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। ये एक रूल है यूनिवर्स का। धन का दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। बिल्कुल। तो धन की शुद्धि का मतलब, अपना जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसका कुछ परसेंटेज, जितना आपको सूट करे, उसको निकाल के लिए भगवान के नाम से अलग रखिए और उसको गरीबों में बांटिए। किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को वस्त्र दिला दीजिए, मतलब ज़रूरतमंदों की मदद करने से उस धन का इस्तेमाल करिए और आप देखिए आपका धन कितना मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल। आचार्य संगीता जी, हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कलेश होता है मेरे घर में, मैं दुखी रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। तो उसको यूनिवर्स कितना सुनता है उस चीज़ को? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स पूरा सुनता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो हमें पता भी नहीं है। अब मैंने देखा है जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरी तो हेल्थ खराब, मेरे पास तो पैसे नहीं, माँ उनको देगी नहीं। माँ क्या मतलब, यूनिवर्स नहीं देगा उनको, क्योंकि आप मांग क्या रहे हो यूनिवर्स से। एक माँ का एग्जाम्पल बताती हूँ। उनका एक बच्चा था, बड़ी एंग्जाइटी होती थी उनको बेबी को लेके, एक ही बच्चा, और इतना परेशान रहती थी। तो वो क्या बोलती थी, हाय मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, हाय मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। एंड बच्चा फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स से क्या मांगा, यूनिवर्स ने क्या सुना, फेल हो गया। और यही अगर आप बोलते, आप बच्चे को पानी दे रहे हैं, आप अफर्मेशंस दीजिए, गायत्री मंत्र बोल दीजिए उस पानी में, या आप ऐसा करिए, मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, माँ उसको उसकी मेहनत का फल जरूर देगी। कैसे बच्चा पास नहीं होगा। जी बिल्कुल। और बच्चे को भी डांटने मारने के बजाय आप उसको मोटिवेट करके रखिए। जी बिल्कुल। घर में अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, माँ को, सबको सम्मान दीजिए। ऐसे हम देवी माँ के नराते कर रहे हैं और घर में माँ को अगर मिसबिहेव कर रहे हैं तो
कोई फायदा नहीं है, कोई फल नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। तो अपने घर में जो माँ बैठी है उसकी रिस्पेक्ट करिए, उनका ध्यान रखिए, अपनी बीवी की इज्जत करिए, उससे प्यार करिए, उसका ध्यान रखिए, उसकी डिक्कर करो, उसको किसी चीज की कमी ना होने पाए, जी तो उससे हमारा शुक्र अच्छा होता है। जी अगर आप फ्राइडे को कोई आदमी है और वाइफ को बाहर खाना खिलाने ले जाए, उनको कोई शुक्र से रिलेटेड चीज़ें जैसे परफ्यूम, फ्लावर, चांदी, सिल्क के कपड़े या इवन फैशनेबल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चांदी या डायमंड्स भी कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो उससे उनका शुक्र अच्छा होगा। इतना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, फ्राइडे शाम को अपनी वाइफ को कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओ, डिनर नहीं मूवी नाइट पे चले जाओ, तो इससे भी आपका शुक्र अच्छा होगा। अब शुक्र क्या है? भोग, विलास, वैभवता। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट्स चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपकी बीवी है घर में, उसको खुश रखिए, अपने आप ये चीज़ें आती रहेंगी। बिल्कुल। घर में सुख शांति होनी चाहिए। हाँ। जी, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर? सी मैं ये कहना चाहूँगी, इस बार माँ रविवार को आ रही हैं तो माँ गज पे सवार होके आ रही हैं। गज का मतलब हाथी, हाथी पे सवार होके आ रही हैं। इसको बहुत शुभ भी माना जाता है, मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस साल जब आप नवरात्रि में माँ की उपासना करेंगी तो माँ आपको धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और इसके साथ हेल्थ, बाकी प्रॉब्लम से भी निजात दिलाएंगी। आप सच्ची भावना से माँ की प्रार्थना करिए। माँ को आपसे कुछ नहीं चाहिए, माँ को आपसे सिर्फ प्रेम चाहिए। तो माँ को प्रेम देंगे, माँ आपको बहुत ब्लेस करेंगी। जय माता दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ Thank जुड़ने you. के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि पर, इस चैत्र नवरात्रि पर आपके घर में सुख शांति हो, आपके घर में धन की वर्षा हो, तो सबसे ज़रूरी जो काम है अपने माता पिता की सेवा करना, और आपके घर में जो लक्ष्मी है, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आपकी वाइफ है, सबकी आपकी हेल्प करनी है, सबकी मदद करनी है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।